हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आप सभी लोग का देखा जाए तो स्पीडी का रिवीजन कराया जा रहा है इस टाइम। इससे रिवीजन से होगा क्या कि आपका बिहार एसआई पीटी में या फिर कोई भी जो आपका आने वाला एग्जाम है जिसमें आपका जीके जीएस पूछा जाता है, स्पीडी से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। तो आप रिवीजन जितना करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जितना लाइक होता है उससे हम क्या करते हैं कि लगता है कि आप सब लोग सपोर्ट करते हैं, तभी दोबारा वीडियो लाने का मन करता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हैं वो चैनल से जुड़ जाएंगे ताकि उनको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए आज का पहला पॉइंट शुरू करते हैं कि होयसल भवन कला का जो सर्वोत्तम उदाहरण है वो आपका द्वार समुद्र में मिलता है। कहाँ पे? द्वार समुद्र में। अगला है कि भूमंडल यानी भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो अवस्थित क्षेत्र है वो आपका उष्णकटिबंधीय कहलाता है। क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय। राज्यारोहण समारोह का वितरण अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ पे? अथर्ववेद में मिलता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना किया था, 1901 में। आगे देखते हैं कि शिंतो जापान का मूल धर्म है। कहाँ का है? जापान का मूल धर्म है। अगला है कि 12वीं लोकसभा अब तक देखा जाए तो सबसे अवधि यानी देखा जाए तो जो इसका अवधि है वो न्यूनतम रही है 12वीं लोकसभा का। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि वो 7 राज्य आपका कौन सा है। प्रोटेस्टेंट आंदोलन मार्टिन लूथर द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। डी दिवस यानी डी डे वह दिन है जब मित्र सेनाएं नारमंडी से उतरी हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान जो देखा जाए तो ये आपका मैसूर में स्थित है। कहाँ पे है? तो मैसूर में। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन आपका पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में होता है। अगला है कि ब्लाइट यानी अंगमारी रोग का जो संबंध है वो आपका आलू से संबंधित है। किससे है? आलू से। भारत में हरित क्रांति का जनक देखा जाए तो MS स्वामीनाथन थे, जो कि सभी को पता ही होगा। सार्क विषाणु द्वारा फैलता है। तो आप इसको सार्स जो लिखा है विषाणु द्वारा ये फैलता है। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ पर है? तो पाटलिपुत्र थी। भारत में राज्यसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो आपका 250 है। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें तांबा मिलाया जाता है ताकि उसकी मजबूती बनी रहे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी आपका मैक्सिको की खाड़ी है। आप सभी को पता ही होगा। विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई जो संरचना है CN टावर है। आप याद रखेंगे CN टावर। अगला पॉइंट है कि भारत के तटीय भाग की जो लंबाई है 7516.5 किलोमीटर है। 7516.5 किलोमीटर है। बांग्लादेश का जो सृजन हुआ था ये 1971 में हुआ था। वायुयानों के टायरों में क्या भरा जाता है? तो हीलियम गैस भरी जाती है, जो कि सभी को पता ही होगा। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पे है? उत्तरी अफ्रीका में। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। तो आप सभी को पता ही होगा। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड यानी दुर्घटना हुआ था ये 1919 में हुआ था। अगर आपको डेट पता है तो आप डेट कमेंट करके बताइएगा। इससे आपको क्या होगा कि चीज़ें दोबारा याद हो जाएगा कमेंट करने से। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल पेले को कहा जाता है। आप सभी को पता ही होगा। मूत्र में यानी स्त्रवण को बढ़ाने वाली औषधि डाई यूरेटिक कहलाता है। क्या कहलाता है? डाई यूरेटिक। अगला है कि भारतीय रुपये का अब तक 3 बार 1949, 1966, 1991 अवमूल्यन हो चुका है। आप सभी लोग याद रखिएगा। पेनिसिलिन फफूंदी से उत्पन्न की जाती है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान देखा जाती है आपका कहाँ पे है? लखनऊ पे है। आप इसको याद रखिएगा। अगला है कि परिक्रमण के कारण मौसम में बदलाव आता है। रिवॉल्यूशन याद रखेंगे। राइट्स का पूर्ण रूप याद रखिएगा। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। सबसे सघन जनसंख्या वाला देश आपका जो है वो आपका बांग्लादेश है। हुसैन सागर झील आपका देखा जाए तो हैदराबाद में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर 1953 में सर्वप्रथम एडमंड हिलेरी एवं तेंजिंग नॉर्गे ने विजय प्राप्त किया था। 2 लोग किए थे 1953 में। आगे देखेंगे कि 1 रुपया का नोट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपया का नोट पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने तराइन के 1192 में पराजित किया था। तो ये जो तराइन का युद्ध हुआ था ये 1192 में सेकंड युद्ध हुआ था। और फर्स्ट युद्ध में देखा जाए तो पृथ्वीराज चौहान ने उसको पराजित किया था गौरी को, और सेकंड में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। आगे देखेंगे कि अलाउद्दीन का शाही दरबार अमीर खुसरो द्वारा विभूषित था।
अगला पॉइंट, कलकत्ता नगर की रूपरेखा देखा जाए तो वास्तुकार जॉब चॉर्नॉक द्वारा रखी गई थी। किसके द्वारा? जॉब चॉर्नॉक के द्वारा। अगला कि श्वेत क्रांति का श्रेय देखा जाए तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। सभी लोग याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर यानी बिहार में लगता है। कहाँ पे? सोनपुर बिहार में लगता है। अगला कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला जो है जुंको तेबई हैं। कौन है? जुंको तेबई। लेडी विद द लैम्प के रूप में फ्लोरेंस नाइटिंगेल जानी जाती हैं। कौन? लेडी विद द लैम्प के रूप में। अगला है कि भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता सभी को पता है रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और आप बताइए कि वंदे मातरम किससे संबंधित है? कमेंट करके बताइएगा। भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1835 में। प्रसिद्ध चिकित्सक धनवंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। भारत सरकार के सर्वप्रथम जुलाई 1943 में 1 रुपये का नोट जारी किया गया था। कब? 1943 में। राष्ट्रपति चुनाव में विवाद का मामला सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। आप सभी को पता ही होगा। अगला पॉइंट है कि मंगोलिया की राजधानी कहाँ पर है? तो उलान बटोर में स्थित है। ग्रैंड कैनियोन देखा जाए तो आपका कोलोराडो नदी पर अवस्थित है। कौन सी नदी पे? तो कोलोराडो नदी पे। ध्वनि इस्पात में सर्वाधिक तेज गति करता है। किसमें? तो इस्पात में। अगला है कि मोनालिसा को लियोनार्डो दा विंसी इटली ने अंकित किया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, अंकित की थी। अगला पॉइंट है कि आर्थिक नियोजन यानी समवर्ती सूची का विषय है। आप याद रखिएगा कि डायरेक्टली पूछा जाता है कि जो आर्थिक नियोजन विषय है वो कौन से सूची से संबंधित रखता है या फिर कौन सी सूची का विषय है। तो ये आपका समवर्ती सूची का विषय है। अगला है कि कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अफ्रीका यानी बोत्सवाना में स्थित है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना याद रखेंगे 1894 में हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी 1945 में अस्तित्व में आया था। सांची बौद्ध की कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। चुंगी कर स्थानीय सरकार द्वारा लगाया गया था। तो आप याद रखिएगा चुंगी कर जो है वो स्थानीय सरकार के द्वारा लगाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष देखा जाए तो विजय लक्ष्मी पंडित थे। चेनाब नदी का पुराना नाम याद रखिएगा अस्किनी है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट क्या कहता है कि गोपाल हरि देशमुख यानी लोकहितवादी के नाम से जाने जाते हैं। कौन से नाम से? लोकहितवादी से। अगला है कि कांचीपुरम पल्लव की राजधानी थी। याद रखिएगा कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र सभी को पता है बंगाल गजट है, जो 1780 में आया था। कब? 1780 में। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में। नॉर्वे की राजधानी सभी को पता है ओस्लो है। हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। कौन से? तो नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। क्या है? तो एक स्थायी सदन है। राष्ट्रपति का आपात अधिकार है वो आपका अनुच्छेद 252 में वर्णित करता है, यानी आपातकाल। अगला है कि कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ पे? तो राजस्थान में। मेगास्थनीय चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में या फिर शासन में भारत आया था। मेगास्थनीय चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में भारत आया था। प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला की पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है, जो कि सभी को याद रखना चाहिए। अगला है कि सेशल्स हिंद महासागर में अवस्थित है। कहाँ पे? हिंद महासागर में अवस्थित है। सबसे लवणीय सागर मृत सागर है। कौन सा है? तो मृत सागर है सबसे लवणीय। अगला है कि प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत 1925 में हुई थी। कब हुआ था? 1925 में। अगला है कि मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्रकवि होने का गौरव प्राप्त हुआ है। किसको? तो मैथिली शरण गुप्त को। अगला है कि ओजोन परत की मोटाई मापने वाली जो इकाई है वो आपका डाप्सन है, सभी को पता है। अगला है कि हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर स्थित है। कहाँ पे? घाट प्रभा नदी पर। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 में हुआ था। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि सोते समय रक्त का जो दाब होता है वो घट जाता है, कम होता है। अगला है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में हुआ था। याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कब हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। कहाँ का? फ्रांस का निवासी था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद स्थानांतरित किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है। सांध्या तारे का उदय उत्तरी ध्रुव को निरूपित करता है। भारत के साथ पुर्तगाली ने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए थे। आप याद रखिएगा इसको। अगला है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा ग्रंथि आपको सभी को पता ही होगा पिट्यूटरी ग्रंथि है। कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है।
रुपए का सिक्का भारत में पहली बार, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया था। किसके शासनकाल में? तो शेरशाह सूरी के। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग देखा जाए 71% स्थित है। ठीक है। महान विधि निर्माण मनु को मनाया जाता है, सभी को याद रखना चाहिए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम क्रीमियम यानी क्रीमियन युद्ध यानी 1854 से 56 के बीच में संबंधित है। ठीक है। रणथंभौर वन्यजीव प्राणी अभियान जो देखा जाए तो आपका राजस्थान में है। शेर बब्बर के लिए प्रसिद्ध है, यानी जो कि शेर बब्बर हो जाता है, बब्बर शेर। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था। अगला है कि टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्थित है। अगला है कि तमसो माँ ज्योति गर्म्य ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं। पनडुब्बी का आविष्कार डेविस बुशनेल ने किया था। ठीक है। चलिए आप यहाँ पे देखेंगे महत्वपूर्ण संगठन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। मैं आपको बोलूँगा, इसको आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आत्मीय सभा देखा जाए तो राजा राम मोहन राय द्वारा संस्थापन यानी स्थापना किया गया था 1815 में। ब्रह्म समाज देखा जाए तो राजा राम मोहन राय 1828 में। यंग बंगाल हेनरी डेरेजियो 1826 में। तत्भोधनी सभा देखा जाए तो देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 में। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है कि प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग 1867 में। आर्य समाज दयानंद सरस्वती 1875 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी देखा जाए तो आपका यहाँ पर चला जाएगा HP ब्लाटवास्की व कर्नल आपका 1882 में। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है कि रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन जो है स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापना किया गया था 1897 में। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले 1873 में। विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर 1912 में। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस 1939 में। आगे देखते हैं। अगला कि स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू 1923 में। खुदाई खिदमतगार अबुल गफ्फार खां 1930 में। होम रूल लीग एनी बेसेंट व तिलक 1916 में। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस 1876 में। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर 1866 में। अगला क्या है कि हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय 1915 में। भारत संघ सोमेनाथ बनर्जी 1876 में। और एशियाटिक सोसाइटी देखा जाए तो विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में। आगे देखते हैं। गदर पार्टी सभी को पता है लाला हरदयाल 1913 में। अभिनव भारत BD सावरकर 1904 में। मुस्लिम लीग आगा खां एवं सलीम उल्ला खां 1906 में। और खिलाफत आंदोलन अली बंधु आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी बोस। देखिए इसमें से बहुत लोगों को सभी याद भी होगा। अब देखिए वीडियो देखने से क्या होगा कि आपको रिवीजन हो गया होगा, जो आप भूले होंगे आप उसको अभी याद कर लिए होंगे, तो इसलिए मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए बहुउद्देशीय घाटी नदी परियोजना दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए परियोजना, नदी और राज्य दिया गया है। ठीक है। भाखड़ा नांगल परियोजना देखा जाए सतलज नदी पर है, ये आपका पंजाब में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज व्यास पे है, राजस्थान में स्थित है, पहला पंजाब में है। अगला है कि हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। तुंगभद्रा देखा जाए तो तुंगभद्रा जो परियोजना है वो तुंगभद्रा नदी पर है, यह आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं कि फरक्का परियोजना ये आपका भागीरथी नदी पर है और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में है। उकाई ताप्ती गुजरात। रिहंद नदी और उत्तर प्रदेश में स्थित है। इडुक्की देखा जाए तो पेरियार नदी पर है, यह आपका केरल में स्थित है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है, यह आपका कहाँ पड़ता है तो उत्तराखंड में पड़ता है। कोयना देखा जाए तो आपका कोयना नदी पर है, यह आपका कहाँ पड़ता है तो ये आपका देखा जाए तो महाराष्ट्र में स्थित है। सलाल परियोजना चिनाब नदी कश्मीर। स्वर्णरेखा परियोजना स्वर्णरेखा नदी झारखंड में स्थित है। और शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी कर्नाटक में। मैटूर बांध परियोजना कावेरी नदी तमिलनाडु में स्थित है आप सभी लोग का। अगला है कि तेनू घाट बांध परियोजना दामोदर नदी झारखंड में स्थित है। दामोदर घाटी परियोजना जो है दामोदर नदी झारखंड में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी गुजरात में है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी कश्मीर। अलमाटी बांध कृष्णा नदी आपका यहाँ पे कर्नाटक में पड़ता है। अब यहाँ पे देखेंगे म्योराक्षी परियोजना म्योराक्षी नदी पश्चिम बंगाल में स्थित है। आप थोड़ा सा आगे का पॉइंट देख लेते हैं, वन लाइनर है कि लीबिया अफ्रीका महादेश में स्थित है। अफीम युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, आप इसको याद रखिएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के हादसे के लिए उत्तरदायी यानी क्षति के लिए। अगला है कि कांसा कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक देखा जाए तो आपका वेबर हो जाता है।
पोलियो के टीके का निर्माता देखा जाए तो जॉन साल्क के द्वारा ये किया गया था। अगला है कि मैरिनो बैंड की नस्ल जो है, यानी मैरिनो जो है ये भेड़ की नस्ल है। किसकी? तो भेड़ की। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। रानीखेत जो रोग होता है वो मुर्गी से संबंधित है। रस्ट रोग का संबंध देखा जाए तो गेहूं से संबंधित है। अगला है कि किडनी रोगी को डायलिसिस पर रखा जाता है, डायलिसिस पर रखा जाता है। अगला कि बारदोली सत्याग्रह का संबंध सरदार पटेल से संबंधित है। आंसू लैक्रिमल ग्रंथि से निकलता है, आप याद रखिएगा किससे निकलता है? तो लैक्रिमल ग्रंथि से। चौथी सतह शब्द प्रेस से संबंधित है। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्व या फिर पश्चिम देशांतर रेखा से होता है या फिर रेखा होता है। वरुण परियोजना मेघ बीजारोपण से संबंधित है। जल के अणुओं द्वारा प्रकाश के नीले रंग का प्रकीर्णन द्वारा समुद्र के जल का रंग नीला होता है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड के तहत पकड़ा गया था 1925 में और इनको फांसी भी दे दी गई थी। सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा संचरण की जो विधि है विकिरण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। प्रोटीन नाइट्रोजन गैस का प्रमुख अवयव है। लाहौर का किला देखा जाए तो अकबर ने बनाया था, आप सभी को पता ही होगा। अगला है कि ध्वनि तरंगें लंबवत होती हैं। भारतीय थल सेना का सर्वोच्चतम पद जनरल होता है। कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, आप सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। विद्युत धारा की जो इकाई होती है एम्पियर है। एक्स रे का शोधन देखा जाए तो रोंटगन था। मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद अनुमोदित करता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम को भारत में सर्वप्रथम 1952 में राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया गया था। देश में स्टॉक एक्सचेंजों को सेबी नियमित करता है। कौन करता है? तो सेबी के द्वारा। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्चतम न्यायालय के पास में स्थित है। आगे देखते हैं कि एशिया का क्षेत्रफल 44.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। अगला है कि विटामिन सी का अच्छा स्रोत देखा जाए तो सभी को पता है आंवला है, जो खट्टा सबसे ज़्यादा होता है। नारी स्पंदन मात्रक मापक देखा जाए तो गति है। संविधान सभा के प्रमुख समिति के अध्यक्ष कौन है? तो बी आर अम्बेडकर हैं। अगला कि शेर शाह का वास्तविक नाम सभी को पता है फरीद खान था। क्या था? फरीद खान। जवाहर सुरंग नाम बहरीन यानी बनिहाल दर्रा को दिया जाता है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर अवस्थित है। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का 2 पेज खत्म हो गया है, हो सके तो कल भी आप सभी लोग का अपलोड होगा। और हाँ, जो घटना चक्र का बिहार से पीटी वन लाइनर है जो मैं मास्टर वीडियो लेके आने वाला हूँ इतिहास का, जिसमें आपको मध्यकालीन, प्राचीन और आधुनिक होने वाला है। देखिए कब तक आता है, कोशिश करूँगा जल्द ही अपलोड कर दूँ ताकि आप सभी लोग रिविजन कर पाएँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।